बेटा हमने जो पिछली वीडियो में दो क्वेश्चन किए थे, अब तीसरे नंबर क्वेश्चन पे हमने आना है। क्या ABCD जो मैंने ड्रा किया है जो कोऑर्डिनेटर हो सकती है, इसकी कुछ कंडीशंस दे रखी है उन्होंने। अब पैरेललोग्राम की जो कंडीशन है उसमें ऑपोजिट साइड का इक्वल और पैरेलल होनी चाहिए। जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग AB और CD आपके पास इक्वल है, लेकिन AD नॉट इक्वल टू BC है। तो एक कंडीशन जिसकी ये गलत है, और ऑपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होने चाहिए। एंगल ए जो है वो इक्वल होना चाहिए एंगल सी के, वो जो एंगल बी है वो इक्वल होना चाहिए एंगल डी के। लेकिन यहाँ भी ए और सी इक्वल नहीं है, तो दो कंडीशन ही इसकी फुलफिल नहीं हो रही है। इट मीन्स थर्ड क्वेश्चन में जो कंडीशन दे रखी है, तो ABCD पैरेललोग्राम नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा कि आपने एक ट्राई कोऑर्डिनेटर ड्रा करनी है जिसमें ऑपोजिट एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल मेजरमेंट के। तो वो दो तरह की कोऑर्डिनेटर हो सकती है, या तो आपके पास स्क्वायर हो जाए या आपके पास रेक्टेंगल हो जाए। अगर स्क्वायर होगा तो भी ऑपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इसका ऑपोजिट ये है सामने, दोनों क्या है 90। अगर हम रेक्टेंगल ड्रा करेंगे तो भी क्या होंगे 90। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, जो फिफ्थ नंबर आपका क्वेश्चन है उसमें आपको उसने पैरेललोग्राम दे रखी है। उस पैरेललोग्राम के जो ऑपोजिट एंगल्स है उनकी रेशियो दे रखी है। तो हम ये रफली जो है ड्रा कर लेंगे पैरेललोग्राम। कोई भी आप पैरेललोग्राम ड्रा कर लीजिए। अब मैंने ABCD पैरेललोग्राम ड्रा कर लिया आपके सामने। ये आपका फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। एडजस्टेंस एंगल, ए के एडजस्टेंस बी भी है और डी भी है। अब इनकी रेशियो दी है 3:2। तो अगर मैं इसको 3x मान लूँ, इसको क्या मान लूँ 2x। अब जो एडजस्टेंस एंगल होते हैं बेटा उनका सम कितना होता है 180। तो आपके पास x की वैल्यू यहाँ पे आपने कैलकुलेट करनी है। x = 36। तो आपके पास एंगल ए जो है वो 36 × 3 108 आ जाएगा। और एंगल जो बी है वो 36 × 2 72 डिग्री। वाकई एंगल भी आपने, अब एंगल सी कितना होगा, जो एंगल ए होगा, और एंगल डी कितना होगा, जो एंगल बी होगा। इसके ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। क्वेश्चन नंबर 6, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। अगर दो एडजेसेंट एंगल पैरेललोग्राम के इक्वल मेजर के हों, मान लो मैंने ये ड्रा कर दी, अगर मैं इसको PQRS कोई कोऑर्डिनेटर ड्रा कर दे, तो
एक्स प्लस एक्स, दो एडजस्ट एंगल का सम कितना होता है? 180। तो एक्स कितना आएगा? 90 डिग्री। इट मीन्स वो जो आपके पास पैरेललोग्राम है, या तो उसको आप रेक्टेंगल बनाओगे, क्योंकि अगर स्क्वायर बनाओगे तो ऑल साइड्स इक्वल हो जाएंगी। तो वो जो आपके पास रेक्टेंगल होगी, वो क्या होगी? वही क्वाड्रिलेटरल होगी जो रेक्टेंगल होगी, इस कंडीशन को फुलफिल कर रही है। अब ऐसे ही बेटा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास डायग्राम बनी हुई है, और ये मेरे पास वो कोऑर्डिनेटर है। द रेजिस्टेंस फिगर होप इज ए पैरेललोग्राम, ये है। अब इसके ऊपर आपने क्या करना है? पैरेललोग्राम में कंडीशन वही फुलफिल होगी। अब ये एंगल जो आपका है, इसको 1 मान लेते हैं, तो एंगल 1 प्लस 70, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, तो एंगल 1 आपके पास 110 हो जाएगा। अब एंगल 1 किसके बराबर होगा बेटा? एक्स के। क्यों? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ दी पैरेललोग्राम। अब एक्स भी कैलकुलेट हो गया। अगर हम ट्राइंगल एच ई पी लेंगे, इसमें ये एंगल मेरे पास बेटा अननोन है। एक एंगल 40 है, दूसरा एंगल 110 है, एंगल जो 2 है, इन तीनों का सम कितना होगा? 180। तो एंगल 2 प्लस 150 इक्वल टू 180। आप इसके लिए अल्टरनेटिव मेथड भी लगा सकते हो। कोई और मेथड आपके माइंड में आ जाता है तो आप उससे भी सोल्व कर सकते हो। तो एंगल 2 जो है वो आपके पास आ जाएगा 30 डिग्री। अगर ध्यान से देखोगे तो ई पी एंड एच ओ आपके पास क्या है? पैरेलल है। और ये जो आपके पास लाइन है एच पी, ये है ट्रांसवर्सल। तो एंगल जेड इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। दोनों किसके हो जाएंगे? 30 डिग्री। अब टोटल एंगल जो एच है वो 40 प्लस जेड कितने का हो जाएगा? 70 डिग्री। ऐसे बेटा जो एंगल वाई है आपके पास, वो इक्वल टू हो जाएगा 40 डिग्री, क्योंकि वो ट्रांसवर्सल है तो अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। लेकिन आपने यहाँ लिखना है दे आर अल्टरनेट एंगल्स। ऐसे ही यहाँ लिखना है, ये भी क्या है? अल्टरनेट एंगल। अब क्वेश्चन नंबर 8 में स्टेटमेंट को पहले अपने ध्यान से पढ़ना है। सभी प्रॉपर्टीज आपकी पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल के और रोम्बस की है, जो हमने पिछले वीडियो में की है, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। गन्स एंड रन्स आर द पैरेललोग्राम। पहले हम गन को ले लेते हैं। तो अगर गन को लेंगे तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे,
ऑपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल। अगर जी जो है वो आपके पास एस एन हो जाएगी। जीजू कितना है? 3y - 1 = 26। 3y = 26 + 1। ये आपके पास इक्वेशन बन गई। 3y = 27। तो y क्या आ गया आपके पास? 9। ऐसे ही आप देखेंगे एस जी। ये बेटा आपके पास हो जाएगा =UN। 3x = 8। तो x कितना आ गया? 8/3। बीटी = 6। ये क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में आ चुका है, लास्ट ईयर भी एग्जामिनेशन में था। अब दूसरी मेरे पास जो पैरेललोग्राम है, अब उसको आपने ऑब्जर्व करना है। इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो y + 7 = 20। क्यों? क्योंकि डायगोनल क्या कर रहे हैं इसके? बाइसेक्ट करते हैं ना पैरेललोग्राम के। तो जो आपके पास ओ यू है वो इक्वल टू होगा ओ एस। y + 7 = 20। y = 20 - 7। y = 13। अब x + y = 16। क्यों? क्योंकि ये आपको ओ एन जो है इक्वल टू किसके होगा? ओ आर के। डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो y की वैल्यू मेरे पास आई है 13। बटा x की वैल्यू आ जाएगी 16 - 13। x = 3। तो आपने इन बातों का ध्यान रखना है। तो ये जो एक्सरसाइज है इस तरह से आपने सॉल्व करनी है। इसके अब कुछ ही क्वेश्चंस बचे हैं। इस एक्सरसाइज के आपके मैंने 8 नंबर तक कर दिए हैं। तो जो रेस्ट क्वेश्चंस है जैसे ये है ट्रेपीजियम 10 नंबर 11 और 12, ये आप कर लोगे इतना मुझे उम्मीद है। उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे इसकी 3.4। ये जो एक्सरसाइज है इसमें सभी प्रॉपर्टीज है, ओनली प्रॉपर्टीज ऑफ ए, जो मैंने आपको ये रिजल्ट जो है प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम, प्रॉपर्टीज ऑफ रॉम्बस, प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, प्रॉपर्टीज ऑफ काइट, इन प्रॉपर्टी को ही अंडरस्टूड करके आपने एक्सरसाइज 3.4 करनी है। क्या ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर? हमें ये बताना कि ट्रू है या फॉल्स है। क्या सभी रेक्टेंगल स्क्वायर हो सकती है? तो ये क्या होगा? फॉल्स। ऑल काइट्स आर रोम्बस? क्या काइट जो है वो रोम्बस की तरह है? ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम? यस। ऑपोजिट साइड क्या होती है? पैरेलल होती है। ऑल रोम्बस आर काइट्स? फॉल्स। तो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल यू हैव टू लर्न। बार बार आपने इसको याद करना है। जो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको एक्टिविटी करने को कहा है, अगर वो एक्टिविटी आप ग्राफ पेपर पे कर लोगे तो आपको इन एक्सरसाइज को अंडरस्टूड करने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और वीडियो को बार बार देखिए, फिर आपको और अच्छे से समझा दें।